Hello and welcome to our channel 1:2 Trading. My name is Rahul and I hope you are doing good and had a good profitable day. आज की मार्केट के बारे में बात करें तो आज हम मार्केट में अवेलेबल नहीं थे फर्स्ट हाफ तक। इनफैक्ट कल भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए कल वीडियो भी नहीं बना पाए। आज हमने मार्केट को सेकेंड हाफ में देखना स्टार्ट किया एंड कहीं ना कहीं जहां ट्रेड बन सके वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं आज के पॉसिबल ट्रेड्स एंड हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करे। ओके, ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। दिस इज निफ्टी चार्ट, निफ्टी फ्यूचर 7 जैन 9:15। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई, एक रेड कैंडल खुली, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी जो ऑल द वे नीचे गई, लेकिन बायर्स ने जोर लगा के मार्केट को ऊपर लेके आ गए। ठीक है, तो एक अच्छा खासा, इस कैंडल को हम बोलते हैं LZR, यानी कि लोअर जोन रिजेक्शन कैंडल, है ना। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, मतलब एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया और एक ही कैंडल मतलब मारूबोजो कैंडल बना दी, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं, नीचे भी यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ भी बायर्स आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स अवेलेबल हैं, प्लस हमारे इस लेवल को इस कैंडल ने पियर्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ गया कि अब मार्केट शायद अगर ऊपर जाए तो अपने इस मोमेंटम तक कैरी कर सकता है। बट सिंस मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए एक ही डायरेक्शन में अगर उसको जाना है तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो रिट्रेसमेंट लेके, वो ट्रैप करके, बहुत सारे रिटेलर्स के एसएल खा के ही मार्केट में जाएगा। तो यही मार्केट में यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही थी। अगर आप देखोगे जब ये वाली कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल जब बनी, ये इतनी बड़ी बिग बार मारूबोजो कैंडल जब बोलते हैं इसको, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो एक तो गैप डाउन हुई, एबनॉर्मल कैंडल, प्लस ये एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, यानी कि बियरिश कैंडल। ठीक है, वो ऑल द वे नीचे आई इन बायर्स को टेस्ट करने के लिए, इन बायर्स को टेस्ट करा और फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाई। बट अब ये कैंडल जो थी एक अच्छी खासी एबनॉर्मल कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल और प्लस एक बड़ी बिग बार बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसको हम सेलर कैंडल बोल सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट इस कैंडल को बाईपास नहीं कर पा रहा था और बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, और उसके बाद ये तो पूरा ही फॉल कर गया नीचे तक। लेकिन इस बाइंग कैंडल के बाद भी यहाँ पे भी आपको सेलर्स बायर्स दिख रहे हैं, बिकॉज मार्केट में फर्स्ट कैंडल में ही अच्छे खासे बायर्स अवेलेबल थे। तो उन बायर्स को भी रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे मार्केट आके क्लोज हुआ। फिर आपको यहाँ पे जो कैंडल देखने को मिली, इस कैंडल को हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। ऑल दो हम भी ऐसे लाइन का लॉजिक होता है कि 50-60% से ऊपर क्लोज होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये भी चल ही जाता है। तो इस कैंडल के बाद आप देखोगे एक और बुलिश कैंडल बनी, विच इज़ हैमर। कलर पे मत जाना, रेड हैमर बना। और उसके बाद पूरा का पूरा सारे ऑर्डर्स को एनगल्फ करके बायर्स हावी हो गए और इस लेवल के ऊपर दोबारा से क्लोज कर दिया। अच्छी खासी ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी, ये वाली, और फिर इस कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। वाई? बिकॉज मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग साइड का मोमेंटम दिखा रहा था, बट उसके बाद वो सिर्फ ट्रैप करता जा रहा था बार बार। ठीक है, वो ट्रैप कर रहा था, एसएल्स खा रहा था, मार्केट को डायरेक्शन, मार्केट में कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी। बट इस कैंडल ने, इन तीन कैंडल में, एक तो ये पियर्सिंग लाइन, ये हैमर, और जब ये ओपन इक्वल टू लो मारू एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसने इस लेवल को भी के ऊपर क्लोज कर दिया, तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2 से 3 कंफर्मेशन आ गई। अब इसको हम जाके देखते हैं अपने प्रीमियम पे चार्ट पे। ये रहा हमारा कॉल का चार्ट। अब आप यहाँ पे देखो, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट में इनफैक्ट क्या हुआ, प्रीमियम के चार्ट पे जो पहली कैंडल बनी ना, वो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी। ये वाली जो कैंडल है ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, इसीलिए वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा था। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो रिजेक्शन आई फर्स्ट कैंडल में, इसी लेवल को, इसी डिमांड एरिया को बार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया
और फिर जब यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद ये अच्छी खासी, इनफैक्ट इस यहाँ पे तो बुलिश ब्रेकअवे कैंडल बनी है। ये जो ग्रीन कैंडल वहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बनी थी, यहाँ पे बुलिश ब्रेकअवे कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये ठंड में हमारे हाथ भी नहीं चलते। बुलिश ब्रेकअवे कैंडल बनी है, प्लस इसने इस पिवट पॉइंट के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है और अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के सेलर्स को टेस्ट करने जा सकता है, या फिर ये पिवट पॉइंट के आसपास जा सकता है। तो यहीं पे हमारी एक एंट्री बन जाएगी अच्छी खासी, ओपन इक्वल टू लो कैंडल के ऊपर। कहीं ना कहीं आप 50-60% के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। और आपको टारगेट होगा नेक्स्ट पिवट पॉइंट, और बहुत ईजिली उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये तो आपका हो सकता था फर्स्ट ट्रेड। यहाँ पे भी हम प्लेस कर देते हैं अपने लॉन्ग पोजीशन को। हम यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं इस पॉइंट का, बट सिंस हमें प्रीमियम पे एक अच्छा खासा पॉइंट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे सेफ साइड के लिए एग्जिट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ट्रेड। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, मार्केट जब अपने एक लेवल पे आ चुका है, ठीक है, उस लेवल पे आने के बाद उस लेवल का ब्रेकआउट किया और उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया, और वो भी एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल से। ये कैंडल कौन सी बोलेंगे हम, इस कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। इनफैक्ट इसको बोलेंगे ओवरलैप एनगल्फिंग। एक जो नॉर्मल नॉर्मल एनगल्फिंग होती है उससे ज़्यादा बेटर एक्ट करती है ओवरलैप एनगल्फिंग, यानी कि सारे ऑर्डर्स को जो लास्ट जितने भी पोजीशंस बनी थी उसको पूरा का पूरा अच्छे से उन्होंने ओवरलैप करके एनगल्फ कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गई। इनफैक्ट ऑपोजिट साइड में यही चीज़ अगर हम बुलिश के लिए बोलें, अगर वो पुरानी कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर रही है, बॉडी पूरी बॉडी को एंगल्फ कर रही है, ऊपर की विक को भी एंगल्फ कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो ओवरलैप एंगल्फिंग बुलिश साइड की हो जाएगी। तो अभी इसमें हमको समझ आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ गए, ठीक है। अगर अब हमको कोई छोटे एसएल के साथ एक अच्छी एंट्री मिल सकती है तो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे लास्ट बायर प्रेजेंट थे। हमारे लास्ट बायर्स कहाँ पे थे, हमारे लास्ट बायर्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एक एंट्री हो सकती है एक छोटे एसएल के साथ अपनी लास्ट बाइंग कैंडल तक। तो अगर हम इसको देखते हैं पुट के चार्ट पे, ओके, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, अब देखो, सबसे पहले मार्केट पूरा नीचे आ गई। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सेम ओवरलैप एनगल्फिंग कैंडल बना दी प्रीमियम के चार्ट पे, प्लस ये एक EMA 200 का सपोर्ट था, प्लस एक पिवट पॉइंट का सपोर्ट था। कहीं ना कहीं इससे समझ आ रहा था कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है प्रीमियम पुट के प्रीमियम पे, ठीक है। बट हमारे पास एक स्कोप क्या है, कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है इस पिवट पॉइंट तक या फिर इस सेलर कैंडल तक। और ये सेलर कैंडल और ये पिवट पॉइंट बहुत आसपास ही है, तो कहीं ना कहीं हम पिवट पॉइंट को लेके चल सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि क्या हमारे SL यहाँ पे छोटा है और हमारा टारगेट कहीं ना कहीं उसके आसपास आ रहा है। तो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अब देखोगे कि मोस्ट प्रॉब्ली आप इस लो को ले सकते हो या फिर 70-80% के आसपास ले सकते हो, ठीक है। प्लस में ये आपका टारगेट हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका टारगेट बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है, आपका टारगेट बहुत छोटा आ रहा है। या तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आपका अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे टारगेट छोटा है और SL कंपैरेटिवली बड़ा है, फिर SL भी उसके आसपास है, तो आप ये कर सकते हो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है। अब देखो, तो 10:21 पे ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। 10:21 पे ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, 10:22 पे इनफैक्ट बननी स्टार्ट हुई होगी। तो इसके इसमें आप क्या कर सकते हो कि
जैसे ही ये कैंडल बनी, आप इसी का हाई पे अपना ट्रेड लगा सकते हो और इसका 60-70% का आप एक टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है जिसमें 5 पॉइंट का रिस्क है और 7 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट आ रहा है। तो एक एक ये ट्रेड भी आपका बन सकता है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत पास है और इतना ज़्यादा ऑब्वियसली बात है कि अगर मार्केट इतना ज़्यादा फॉल करिए तो इन सेलिंग कैंडल को रिस्पेक्ट करते हुए जाएगा, प्लस में पिवट पॉइंट भी है, लेवल्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास स्कोप नहीं है ज़्यादा मूव करने का। तो ऐसे केस में अगर आप ट्रेड को स्किप भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फिर भी आपको ट्रेड को लेना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 10:21 ये देखो, आप कहीं ना कहीं इस कैंडल में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी और फिर उसके बाद ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ, पर ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकडाउन फेल हो गया और फिर डोजी बनी, और डोजी का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री बन सकती है और यही जो कैंडल है इसका आपका लो बन सकता है एसएल, और आपका टारगेट हो सकता है पिवट पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रेड बन सकता है। 4 पॉइंट के रिस्क पे आपका 9-10 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी द मार्केट। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं तो ज़्यादातर हायर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड्स को देखता हूँ क्योंकि उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में और आप कन्फ्यूजन में मल्टीपल ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दोगे। तो आई वुड से अवॉइड करो। अगर जाना भी है तो हद से हद एक लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये सेकंड ट्रेड हो सकता था। ठीक है, ये आपका सेकंड ट्रेड हो जाता। अब इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट में मल्टीपल डोजी बनने स्टार्ट हो गए। अब ये बाइंग कैंडल के आसपास आ गया तो ये एक डोजी बन गया, ये एक डोजी बन गया, ये डोजी बन गया डोजी, ये भी डोजी बन गया एलएलडी। इसी के बाद मार्केट ने एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई और उसी में इस लेवल को का टारगेट दिया और उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा डोजी बनाया, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, बट फिर दोबारा से ब्रेकआउट फेल हो गया। और फेल कैसे हुआ? एक बहुत ही अच्छी खासी कैंडल बनी, बेयरिश कैंडल, जिसको हम बोलते हैं DCC, यानी कि डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बनी और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, आपकी एक एंट्री बन सकती थी। और कहाँ तक के लिए बन सकती थी? एक मोस्ट प्रॉब्ली आपकी लास्ट बाइंग कैंडल के आसपास था। अगर ये बड़ी कैंडल तो 60-70% तक का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो इसको हम देखते हैं अपने प्रीमियम के चार्ट में। देखो, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक पियर्सिंग लाइन बनी है। ये इसका क्लोजिंग है 96.0, इसकी ओपनिंग है, अच्छा दोनों सेम ही बने एक तरीके से। तो बट कोई मतलब ये जो कैंडल हम इसको बोल सकते हैं बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल बनी। अब बुलिश हरामी में क्या होता है, जब भी उसका हाई ब्रेक होता है तो हम अपना टारगेट अपनी एंट्री करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो टारगेट हो सकता है वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल के आसपास लगता है। बट ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी तो इसका 60-70% का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इसको भी हम प्लेस करते हैं। इसी का लो हमारा SL और कहीं ना कहीं ये हमारा टारगेट। यहाँ भी आप देखोगे तो आपको बहुत ईजिली 10 पॉइंट्स के आसपास मिल चुके हैं। मेरे इनफैक्ट ज़्यादा है बट हमारा टारगेट सिंस इसी लेवल तक का था तो यहाँ पे हमको 10 पॉइंट्स बहुत ईजिली मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका एक और पॉसिबल ट्रेड बन सकता था। इसको भी हम प्लेस कर देते हैं।
अब आप बोलोगे कि मैं एग्जैक्टली लो तक क्यों नहीं जा रहा, मैं यहीं तक क्यों टारगेट ले रहा हूँ। अब देखो, मुझे जहाँ जहाँ कैंडल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा मैं ट्राई करोगे वहीं वहीं तक ही लेके चलूँ, बिकॉज वो सेफ है। आप उससे ज़्यादा की उम्मीद करोगे तो कभी कभी आप ट्रैप भी हो सकते हो। इस केस में क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी 25-30% से ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिया, आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये अगर मैं एरिया देखूँ तो आपको मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस लॉ ऑफ पोलैरिटी एक चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी वजह से मैं इस लेवल को, इन लेवल्स को मार्क करके चलता हूँ। और कहीं ना कहीं इस कैंडल का जो ये बहुत बड़ी मारुति कैंडल है, इसका 60-70% का भी ये लेवल आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी मैं टारगेट अपने डिफाइन करता हूँ। ओके, अब इसके बाद अब देखोगे तो मार्केट ने बहुत बेकार सी कैंडल्स बनाई, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ आएगा नहीं। यहाँ पे आपको रिजेक्शंस दिख रही हैं, फिर मार्केट ऊपर गई ओपन लो कैंडल बना के, बट फिर दोबारा रिजेक्ट हो गई, फिर अब नॉर्मल कैंडल खुली, इस टारगेट के पास गई। टारगेट के पास जाने के बाद मार्केट ने फिर एक बार इस लेवल से रिजेक्शन ली, और रिजेक्शन कैसे ली, एक बहुत ही अच्छी बियरिश हरामी कैंडल बना के, ठीक है। अब बियरिश हरामी कैंडल बन चुकी है, जैसे इसका लो टूटेगा हमारा ट्रेड बन सकता है। और कहाँ तक के लिए बन सकता है, सिंस ये वाले बायर्स ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो हम अपने नेक्स्ट लेवल तक के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको भी अपने चार्ट में देखें, अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे अच्छी बात है प्रीमियम में बहुत चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट, इस ट्रेड में हम ऑलरेडी थे, इस ट्रेड में मार्केट ने ब्रेकडाउन किया सपोर्ट एरिया का, और ब्रेकडाउन फेल करके मार्केट ऊपर गई, सेलर्स को टेस्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पे बायर्स थे तो बायर्स को नहीं तोड़ पाई, और फिर एक अच्छी खासी पियर्सिंग लाइन कैंडल बना दी। ये देखो, ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडल है, ठीक है। और कहाँ बनाई, इसी सपोर्ट एरिया पे, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली इसका टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पिवट पॉइंट, यानी कि ये, ठीक है। बिकॉज ये इस सेलिंग कैंडल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है, उसके बाद सेलिंग आपकी यहाँ पे है, और यहीं पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अब आप देखो, सबसे बड़ी चीज़, या तो आप इसी के हाई पे प्लेस कर सकते हो, या अब आपको दिख चुका है, आपको 3 कंफर्मेशन है, जिसमें क्या दिख रहा है कि पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन फेल किया, फेल करके ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, बट नीचे भी इन कैंडल से सपोर्ट लिया, इस बाइंग एरिया से दोबारा बाइंग आई, और एक अच्छी खासी पियर्सिंग लाइन बन गई, ठीक है। तो या तो आप यहीं पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। कहीं आपको ट्रिपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, तो आपका एसएल भी यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो आप एसएल अपना हैमर कैंडल के नीचे या फिर थोड़ा सा और, ठीक है। अब आपको क्या दिखा, यहाँ पे दोबारा मार्केट नीचे गया, लेकिन रिजेक्ट होके ऊपर आ गया और हैमर कैंडल बना दी सपोर्ट पे। फिर मार्केट नीचे गया और नीचे ही इसी लेवल के नीचे क्लोज हो गया, फिर एक हैमर कैंडल बन गई, बट उसका कंफर्मेशन नहीं आई, और उसके बाद एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि मार्केट, इस कैंडल ने पुरानी बहुत सारे ऑर्डर को एनगल्फ कर लिया है, और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अपने नेक्स्ट लेवल की के टारगेट को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यही चीज़ आप प्रीमियम में जाके देखो, 12-15 वाली कैंडल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, क्यों, क्योंकि आपका पिवट पॉइंट बहुत पास है, बट कैंडल ने एक अच्छी खासी ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि वहाँ पे भी आपको देखने को मिली। तो ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल थी, और मार्केट बार बार इस पिवट पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस पिवट पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बन पाएगा, आप थोड़े से कन्फ्यूज होगे। अगर आप पिवट पॉइंट का यूज़ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस कैंडल के बेस पे अपना ट्रेड कर ले सकते हो।
आप 1:2 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बट सिंस मैं इनका यूज़ करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं बार बार, और प्लस में यहाँ पे भी मुझे एक रिजेक्शन कैंडल दिख रही है अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँगा ट्रेड लेने के लिए, और मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इसके बाद मैं मार्केट में आया आई थिंक इस कैनल में। ठीक है, मुझे क्या दिखा, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में, लेवल्स को ब्रेक करते हुए आ रहा है। लास्ट कैंडल बनी एक अच्छी खासी ऑलमोस्ट ओपन टू हाई सेलिंग कैंडल दिखी, बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल। तो मार्केट जब इसके आसपास आएगा, इस रेंज के आसपास आएगा, तो मुझे मैं कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ ट्रेड की। ठीक है, तो यहीं पे मुझे एक चीज़ दिखी, मार्केट गया ओपन टू हाई कैंडल बना के गया, और फिर मुझे इस रेंज के आसपास एक डोजी दिखा रेड कलर का। इसी डोजी के बाद मुझे एक ओवरलैप एनगल्फिंग कैंडल दिखी। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फेथ हो गया कि यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ छोटे से असल के साथ, और कहाँ तक, जो मेरी लास्ट बाइंग कैंडल थी यहाँ पे, जहाँ पे मेरे बायर्स आए थे, या फिर इस लेवल तक। ठीक है, तो इसी से मैं अपने प्रीमियम के चार्ट पे गया। अब आप यहाँ पे देखो, कितनी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा, जब जो चीज़ अगर आपको प्रीमियम पे दिखे और वही चीज़ आपको चार्ट पे दिख जाए, तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। जो चीज़ आपको प्रीमियम पे दिखे और वही अगर जो चीज़ आपको इंडेक्स पे दिखे वही चीज़ अगर आपको प्रीमियम पे दिख जाए, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मुझे बहुत ही अच्छा खासा पिन बार या फिर हैमर कैंडल हम इसको बोल सकते हैं दिखा, और वो भी कहाँ दिखा, एक सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई थी, और फिर उसके बाद मार्केट डाउन आया पुट साइड में, और क्या बोलते हैं, इस लेवल को ब्रेक किया पिट पॉइंट को, बट फिर ब्रेकडाउन फेल कर दिया। फेल करने के बाद अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई, कहाँ बनाई, एक सपोर्ट पे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, और कहाँ तक कर सकता हूँ, अपनी लास्ट सेलिंग कैंडल के आसपास तक। ठीक है, तो एक ये चीज़ मैं प्लान कर सकता हूँ। इसी पे मेरी एंट्री, बिकॉज ये अच्छा खासा पिन बार है, तो कहीं ना कहीं इसके 60-70% का मेरा एसएल। ठीक है, और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ये सेलिंग कैंडल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये टारगेट होना चाहिए था, जनरली हम पिवट पॉइंट को लेते हैं। अब आप क्या देखोगे, आप देखो कि मार्केट में ना रिजेक्शन है। मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई, एक अच्छी खासी मारूबूजो कैंडल बनाई, जो मोमेंटम में उसने इस लेवल को ब्रेक किया, उसी कैंडल में आपको रिजेक्शन दिख रही है, और उसके बाद ही मार्केट ने रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले इस लेवल से रिजेक्शन लेगा ही लेगा, या इस लेवल से या फिर इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेगा ही लेगा। तो अपने को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर अपने को पॉइंट्स अच्छे खासे मिल रहे हैं और अपने लॉजिक के हिसाब से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 4-5 पॉइंट के पीछे उस ट्रेड को ख़राब करने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मार्केट में अगर आप ध्यान दोगे तो इन कैंडल की थ्योरी को, फिलॉसफी को बहुत ईजिली समझ भी पाओगे। ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका था, बहुत सारे लेवल ब्रेक कर चुका था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल को वो तोड़े ही तोड़े। ठीक है, तो एक ट्रेड ये भी बहुत ईजिली आपका बन सकता था। ओके, अब इसके बाद मार्केट पूरा टाइम पास करने में चला गया। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं दिखा। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक ओपनिंग लो कैंडल तो बनी है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग बहुत पास है, बहुत पास सेलिंग है। देख लो, बहुत पास सेलिंग है। तो और फिर इसके बाद कंफर्मेशन भी आ रही है, हैमर बन रहे हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग ये ट्रेड्स नहीं लगे, और सिंस मार्केट एक साइडवेज रेंज में हो गया था। दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट की कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझने में, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। एंड प्लीज़ टेल अस इन कमेंट्स कि आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं। हम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे एंड विल ट्राई टू एजुकेट यू गाइस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग।